हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है मेथेनोजेन निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाए जाते। तो हमारे पास विकल्प हैं। विकल्प ए दिया गया है मवेशियों के र्यूमेन में, बी है गोबर गैस संयंत्र, सी है पानी से भरे धान के खेत की तली पर, और डी दिया गया है सक्रियत आपंक में। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मेथेनोजेन। तो लिखते हैं यहाँ पर मेथेनोजेन। मेथेनोजेन ये एक प्रकार के अवायवीय जीवाणु हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं ये एक प्रकार के अवायवीय अवायवीय जीवाणु हैं, अर्थात इनमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। और ये सेलुलोज पर क्रिया करके उसे मीथेन में बदलने का कार्य करते हैं। इसीलिए इन्हें मेथेनोजेन कहा जाता है, अर्थात मीथेन का संश्लेषण करने वाले जीवाणु जो है उन्हें मिथेनोजेन के नाम से जाना जाता है। यदि इनकी उपस्थिति की बात की जाए तो यहाँ लिखते हैं इनकी उपस्थिति। ये जो है सबसे पहले पशुओं के या मवेशियों के अमाशय के रुमेन में पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं मवेशियों के रुमेन में पाए जाते हैं। तभी ये उनके गोबर में भी आ जाते हैं और गोबर गैस संयंत्र में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा, गोबर गैस संयंत्र में गोबर गैस बनाने में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो गोबर गैस संयंत्र में भी ये पाए जाते हैं और दलदली क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं दलदली क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। पहला विकल्प है मवेशियों के रुमेन में। तो मवेशियों के रुमेन में ये मेथेनोजेन जो जीवाणु है ये पाए जाते हैं। तो हमारा पहला जो विकल्प है ये गलत होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है प्रश्न में मेथेनोजेन निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाए जाते। तो इनमें तो पाए जाते हैं, तो ये गलत होगा। बी विकल्प है गोबर गैस संयंत्र, तो यहाँ भी पाए जाते हैं मेथेनोजेन, तो ये भी विकल्प गलत है। सी विकल्प दिया गया है पानी से भरे धान के खेत की तली पर। तो पानी से भरा जो धान का खेत है उसकी तली पर ये दलदली क्षेत्र होता है और यहाँ पर भी मेथेनोजेन पाए जाते हैं। तो हमारा सी जो विकल्प है ये भी गलत होगा। डी विकल्प दिया गया है सक्रियत आपंक में। यदि हम बात करें सक्रियत आपंक की तो यहाँ लिखते हैं सक्रियत आपंक। सक्रियत आपंक जो है यह बनता है जब सीवेज का या फिर वाहित मल का द्वितीयक उपचार किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं वाहित मल का द्वितीयक उपचार। वाहित मल का द्वितीयक उपचार जब किया जाता है तो उसे जैव वैज्ञानिक उपचार भी कहते हैं। तो उसके अंत में सक्रियत आपंक का निर्माण होता है और सक्रियत आपंक में पाए जाते हैं वायवीय जीवाणु। यहाँ पर वायवीय जीवाणु तथा कवक पाए जाते हैं जिन्हें उर्नक या फ्लोक्स भी कहा जाता है। सक्रियत आपंक में वायवीय जीवाणु होते हैं, यहाँ पर मिथेनोजेन नहीं पाए जाते। तो हमारा जो विकल्प डी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।